कार विरार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, जैसे कि टेजर अभी लॉन्च हो चुकी और वो हम सभी को पता है कि फ्रॉक्स का टोयोटा बेस्ड वर्जन है। तो दोस्तों इस गाड़ी के बारे में कुछ बात आपसे साझी करना चाहता कि क्या तीन मेजर डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों के बीच। वैसे फ्रॉक्स के अलावा टेजर के बारे में अलग से वीडियो बनाना कोई औचित्य नहीं बनता, को नहीं बनता, लेकिन दोनों गाड़ी में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करते हैं। क्या वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके चलती है या क्या चीजें अलग हैं, या टेजर लेना बेहतर है जबकि फ्रॉक्स उसी कैटेगरी गाड़ी मारुति इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, फिर कैटेगराइज कैसे किया गाड़ी को, यानी कि वेरिएंट्स कौन कौन से, फिर प्राइस की बात करेंगे। लास्ट में वर्डिक्ट निकालते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके चलती है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि डिजाइन के बारे में हम कहते हैं कि फ्रॉक्स एक बहुत ही बोल्ड और बड़ी एक एसयूवी की मस्कुलर सी फ्रंट फेशिया लेके चलती है। वहीं पे अगर हम देखें टेजर की तरफ, जो टोयोटा का बेस्ट वर्जन है, तो टोयोटा के अंदर वो कुछ ना कुछ उन्होंने इनोवा का कोई छोटा सा संस्करण इसको देने की कोशिश की है। ग्रिल फ्रंट की अगर देखी जाए तो ग्रिल काफी डिफरेंट है, फ्रॉक्स से आइडेंटिकली दूर से देखा जाए तो दोनों गाड़ियां अलग ही नजर आएंगी। हालांकि जो लैंप्स एलईडी हेडलैम्प्स मेन लैंप्स है जो वो इंटैक्ट एज इट इज रखे गए हैं। शेप है, चाहे उसके एलईडी एलिमेंट्स है, चाहे उसकी जो फ्रंट की लाइट है, वो सब सेम रखी गई है। डीआरएल्स का फर्क है, थोड़ा बहुत स्लीक है, उतना कोई ज्यादा दूर से देखने में तो फर्क नहीं पता लगेगा। हाँ, ग्रिल का फर्क, जैसे मैंने बताया, ग्रिल का फर्क बहुत देखने को मिलेगा। जैसे कि मारुति की फ्रॉक्स के अंदर बहुत ब्रॉड है और टेजर के अंदर काफी ज्यादा उसको स्लीक रखने की कोशिश की गई है। साइड प्रोफाइल में देखें तो कोई भी बड़ा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे अलॉयज तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स दोनों गाड़ियों में आइडेंटिकली बड़ा चेंज हमें देखने को लगता है, दिखता है दूर से कि हाँ ये फ्रॉक्स है, ये टेजर है, सिर्फ वही एक नजर आता है। रियर प्रोफाइल में भी ऐसे ही कुछ हिसाब किताब है। दोनों गाड़ियां देखने में थोड़े बहुत ट्वीक्स का फर्क डाला गया है, तो कुल मिला के गाड़ियां दोनों ही अगर देखें, फ्रंट से हम देखेंगे तो कुछ गाड़ी में फर्क नजर आता है, साइड प्रोफाइल से आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। जब रनिंग में गाड़ी होगी तो क्या ये गाड़ी फ्रॉक्स है या टेजर है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पता लगेगा। तो ये फर्क आ गया डिजाइन के अंदर। इंटीरियर में कोई खास बड़े बदलाव नहीं है, इवन कलर थीम तक का भी बदलाव नहीं है। वही 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वही सारे फीचर्स, हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, वो सब कुछ इसके में दिया गया है। तो आगे चलते हैं नंबर 2 पे, जो मैंने रखा है नंबर 2 पे है इनके वेरिएंट्स। दोस्तों वेरिएंट डिफाइन किए गए हैं, जो जहां की 1.2 लीटर का इंजन आता है, 1.2 लीटर के अंदर सीएनजी आता है और 1.0 लीटर का टर्बो इंजन आता है फ्रॉक्स के अंदर। वैसे ही इसके अंदर भी रखे गए, पर अगर देखा जाए तो 1.2 लीटर का इंजन, उसकी जो वेरिएंट्स है वो कुछ कम रखे गए हैं। सीएनजी में देखा जाए तो जहां पे 2 वेरिएंट रखे गए हैं फ्रॉक्स के अंदर, जो कि आप निचला वेरिएंट, बेस वेरिएंट और उससे ऊपर का वेरिएंट, कुछ फीचर रिच वेरिएंट, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए टेजर की तरफ तो वहां पर सिर्फ एक ही आपको बेस वेरिएंट मिलेगा। अगर आपने सीएनजी वेरिएंट लेना है तो आपको अलग से कोई भी फीचर रिच वेरिएंट नहीं मिल पाएगा। वही बात करें अगर टर्बो, जो टॉप वेरिएंट्स है इसके, उसकी बात करें, टर्बो वेरिएंट्स के अंदर इसके अंदर 3 विकल्प दिए गए हैं फ्रॉक्स के अंदर। लेकिन अगर टेजर के अंदर देखें तो वहां पे सिर्फ जी और वी का टॉप वेरिएंट होता है। तो 2 वेरिएंट ही इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि हमारे लिए चूज करने के लिए 2 विकल्प है। फ्रॉक्स के अंदर हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं। जहां पे अगर देखो फीचर रिच गाड़ी सीएनजी के अंदर दी गई है, तो टर्बो के अंदर देखा जाए तो कम फीचर्स के अंदर बड़े इंजन वाली गाड़ी भी की सुविधा भी हमें फ्रॉक्स के अंदर दी गई है। तो यहाँ 2 एस्पेक्ट्स के अंदर ये गाड़ी थोड़ा आगे बाजी मार के ले जाती है फ्रॉक्स। अब चलते हैं कीमतों की तरफ, चलते हैं कीमतों में क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे और है जो मैं इसके बारे में बताना चाहता था आपको, जहां की 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है हमारे पास फ्रॉक्स। वहीं पे टेजर की तरफ देखा जाए तो हमारे पास 4 साल की गारंटी और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी हमें मिलती है। जो भी पहले हो उसकी हमें वारंटी मिल जाती है। उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री आपको 5 साल का आरएसई, रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा आपको टोयोटा की तरफ से दी जाती है। तो ये कुछ अलग चीज इसमें देती है जो जिक्र योग है। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसेस के डिफरेंसेस की, क्या डिफरेंसेस है प्राइसेस में। तो शुरू करते हैं दोस्तों 1.2 लीटर का जो 4 सिलेंडर वाला इंजन नेचुरल एस्पेक्ट वाला दिया गया है, दोनों गाड़ी में सेम है। तो उसके अंदर क्या है, इसमें ई नाम से वेरिएंट बेस वाला दिया गया है, जो ई के जो है 7,74,000 का वेरिएंट है। जो पेट्रोल 1.2 लीटर के मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं मैं, 7,52,000 की सिग्मा वेरिएंट हमारे पास बेस वेरिएंट पाया जाता है फ्रॉक्स के अंदर। तो इसके अंदर कीमत 22,000 रुपये डाउन है, सस्ती पड़ती है हमें फ्रॉक्स, 22,000 रुपये कम देना पड़ता है हमें। अगर बात करें इसके आगे एस वेरिएंट की 8,60,000 रुपये का है।
टेजर में फ्रॉन्क्स की अगर बात की जाए तो वहां पे डेल्टा ट्रिम आता है 8,38,000 रुपए का, यहाँ पे 22,000 रुपए कम देने पड़ते हैं। अगर बात की जाए एस टी वेरिएंट की, इसके ऊपर एक और एस प्लस वेरिएंट की, इसके ऊपर एक और आता है जो पूरे 9 लाख रुपए का हमें पड़ता है, तो यहाँ पे 8,78,000 रुपए डेल्टा प्लस के लिए हमें देने पड़ते हैं। यहाँ पे भी 22,000 रुपए सस्ती हमें गाड़ी मिलती है। तो यहाँ पे 1.2 लीटर के इंजन की जो कड़ी है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ देखें तो सभी वेरिएंट्स के अंदर हमें 22,000 रुपए कम देना पड़ता है फ्रॉन्क्स के अंदर एज कम्पेयर टू टेजर, जब हम वेरिएंट को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं, जो 1.0 लीटर के टर्बो इंजन इसके अंदर आते हैं, तो वहां पे एक बाजी और मार लेते आती है फ्रॉन्क्स। यहाँ पे फ्रॉन्क्स के अंदर एक छोटा वेरिएंट, जो बेस वेरिएंट जिसको बोल सकते हैं टर्बो इंजन के अंदर, वो है 9,73,000 रुपए का, जो डेल्टा वेरिएंट है टर्बो वर्जन में। यहाँ पे टेजर के पास कोई भी ऐसा वर्जन नहीं है। टेजर के पास जहां शुरू होते हैं वो है जी वेरिएंट, जो ऊपर के 2 ट्रिम मैंने बताया, 10,56,000 रुपए का वेरिएंट है वो। 10,56,000 रुपए जीटा का सेम वेरिएंट इसमें पड़ता है। और टॉप ट्रिम में भी वी वेरिएंट 11,48,000 रुपए का और अल्फा वेरिएंट 11,48,000 रुपए का सेम ही प्राइस है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते। आगे चलें तो देखिए सीएनजी की तरफ, तो सीएनजी में क्या विकल्प आते हैं। बेस वेरिएंट ही है दोस्तों, सिर्फ 8,72,000 रुपए का हमें देना पड़ेंगे पैसे टेजर का अगर खरीदनी है सीएनजी। तो वहीं पे अगर हम देखें दूसरी तरफ 8,47,000 रुपए, 25,000 रुपए सस्ती हमें गाड़ी मिल जाती है सिग्मा वेरिएंट फ्रॉक्स के अंदर। और अगर हमें थोड़े से फीचर और चाहिए हमें, या सीएनजी में गाड़ी भी लेनी है और हमें फीचर भी अच्छे चाहिए, तो फ्रॉक्स के अंदर विकल्प मौजूद है, जो कि डेल्टा नाम से 9,33,000 रुपए का हमें पड़ता है, जिसकी कीमत तकरीबन 61,000 रुपए एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी साथ में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ, और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs और 4 स्पीकर का एक साउंड सिस्टम भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हमें बाहर से कुछ लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से ये 61,000 रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ टू बाय है, जब हमें कंपनी फिटेड सब कुछ मिल रहा है। तो आगे चले तो देखें ऑटोमेटिक की तरफ, तो वहां पे क्या है, वहां पे 1.2 लीटर के इंजन के अंदर भी ऑटोमेटिक विकल्प दिए गए हैं। एस वेरिएंट 9,13,000 रुपए का पड़ता है। डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे 8,88,000 रुपए का पड़ता है फ्रॉन्क्स सुजुकी का, जो कि 25,000 रुपए सस्ती है टेजर के मुकाबले। अगर देखा जाए एस प्लस वेरिएंट को तो 9,53,000 का पड़ता है। वहीं पे अगर डेल्टा प्लस को देखें तो 9,28,000 का पड़ता है, यहाँ पे 25,000 रुपए सस्ती है। अगर देखा जाए तो टर्बो इंजन की तरफ जी और वी वेरिएंट जो आते हैं, टर्बो में 11,96,000 रुपए का है। वहीं पे वैसा ही सेम जीटा वेरिएंट टर्बो, वो भी 11,96,000 का पड़ता है फ्रॉन्क्स के अंदर। अगर देखा है वी वेरिएंट इसका टोयोटा के अंदर, तो ये 12,83,000 रुपए का पड़ता है। वही सेम वर्जन इसका अल्फा वाला टर्बो इंजन फ्रॉन्क्स के अंदर 12,83,000 का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर कॉमन फीचर तो वही है, 9 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो फुल बेल्स एंड विसल्स आती हैं, 6 एयर बैग्स हैं, 360 कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, हेड अप डिस्प्ले, ये सब कुछ कुल मिला के सारे जो फीचर इसके अंदर कॉमन ही पाए जाते हैं। तो ये सब देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो निर्णय दोस्तों क्या निकलता है? निर्णय दोस्तों यही निकलता है मेरे हिसाब से, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, 5-6 साल आपने गाड़ी रखनी है, तो तब आप टेजर की तरफ जा सकते हैं। इधर रीसेल वैल्यू बढ़िया चाहिए, सर्विस नेटवर्क बड़ा चाहिए आपको। अगर मैं कहूँ कि सेफ्टी या कोई ऐसी कोई बड़ी बात या इंजन का डिफरेंस तो कोई नहीं है, क्योंकि रीबेस्ड वर्जन ही है फ्रॉन्क्स का, तो उस मामले में अगर आप देखा जाए तो फ्रॉन्क्स ही ले लीजिए, क्योंकि 22-25,000 जो बचते हैं आपके, वो फायदे का सौदा है। या आपने जो सीएनजी वेरिएंट लेना है उसमें थोड़े से ज्यादा बेहतर आपको फीचर भी मिल जाएंगे, तो वहां पे फ्रॉन्क्स ज्यादा बड़ा मार्केट उठा देते हैं। फायदा सिर्फ एक ही आपको टेजर लेने का, जब आपने रोड साइड असिस्टेंस और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी साथ में लेनी है। तो दोस्तों निर्णय आपका, लेकिन सुझाव हमारा। बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिए, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।